दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड के पीडीएस दुकानों में बनेंगे जाति आय प्रमाण पत्र। पीडीएस की दुकानों में प्रज्ञा केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराने का रास्ता क्लियर हो गया है। चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर इस योजना के शुरू करने पर रोक लगा दी थी। कहा गया था कि इससे ग्रामीण क्षेत्र के 2 करोड़ से अधिक मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। इस योजना के तहत पीडीएस दुकानों पर अनाज व अन्य सामान के साथ जाति, आवासीय, आय, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार इनरोलमेंट, बिजली बिल एवं रिचार्ज सहित अन्य सुविधाएं ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जाएंगी। झारखंड की पीडीएस यानी कि जन वितरण प्रणाली दुकानों से अब राशन लेने के साथ साथ लोग जाति आय प्रमाण पत्र भी बनवा सकेंगे। राशन दुकानों में प्रज्ञा केंद्र की सुविधा लोगों को मिलेगी। बड़ी खबर है, झारखंड में अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश का अनुमान। झारखंड मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड के अन्य हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश के साथ साथ वज्रपात का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मानसून का असर अब दिखने लगा है। अगले कुछ दिनों में मानसून का असर तेज हो जाएगा। इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया गया है कि मध्य अरब के तटीय इलाकों में तेज मानसून को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ दिनों में मानसून का असर तेज हो जाएगा, जिससे झारखंड, बिहार, बंगाल और ओडिशा में प्री मानसून को लेकर आसमान में आंशिक बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। अगले 3 से 4 दिनों में बारिश के आसार है। बताया गया है कि इस दरमियान गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। बड़ी खबर है, अब हवाई यात्रा की तरह ट्रेन में एक्स्ट्रा बैग का देना होगा चार्ज। अब हवाई यात्रा की तरह ट्रेन में भी एक्स्ट्रा बैग ले जाने पर यात्रियों को चार्ज देना होगा। अगर आपको बैग की बुकिंग के बिना अतिरिक्त बैग ले जाते हुए देखा जाए तो भारतीय रेलवे आपसे सामान्य दरों से 6 गुना अधिक चार्ज लेगा। इंडियन रेलवे और आईआरसीटीसी ने ट्रेन में एक्स्ट्रा बैग ले जाने पर अब चार्ज लगाना शुरू कर दिया है। इतना वजन ले जा सकते हैं मुफ्त। यदि आप एसी फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे हैं तो आप 70 किलोग्राम तक का सामान फ्री में ले जा सकते हैं। एसी 2 टियर के लिए यह सीमा 50 किलोग्राम है। एसी 3 टियर स्लीपर, एसी चेयर कार और स्लीपर क्लास में 40 किलो तक का सामान ले जाने की अनुमति है। यानी इतना किलो का सामान ले जाने पर चार्ज नहीं लगेगा। दोस्तों, बड़ी खबर है, अब गैस पर सभी को नहीं मिलेगी 200 रुपये की सब्सिडी। केंद्र सरकार ने हाल ही में एलपीजी गैस पर 200 रुपये की सब्सिडी का ऐलान किया था। हालांकि अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सब्सिडी केवल उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त कनेक्शन पाने वाली 9 करोड़ गरीब महिलाओं और दूसरे लाभार्थियों के लिए ही है। बाकी लोगों को बाजार मूल्य पर ही रसोई गैस खरीदनी होगी। ऑयल सेक्रेटरी सचिव पंकज जैन के अनुसार जून 2020 से रसोई गैस पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है और अब केवल वही सब्सिडी दी जाती है जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21 मई को की थी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों से ही एलपीजी ग्राहकों के लिए कोई सब्सिडी नहीं थी। उसके बाद से अब उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए इस सब्सिडी का ऐलान किया गया है। झारखंड को जल्द मिलेंगे 542 सहायक अभियंता। झारखंड लोक सेवा आयोग में 542 सहायक अभियंताओं की भर्ती के लिए मेंस एग्जाम के बाद साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। 542 पद के लिए 1056 का चयन मुख्य परीक्षा में किया गया है और इन्हीं अभ्यर्थियों का इंटरव्यू हो रहा है। मंगलवार की देर शाम झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 7वीं से लेकर 10वीं सिविल सेवा एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर बुधवार से झारखंड लोक सेवा आयोग के कार्यालय में सहायक अभियंता की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू शुरू किया गया है। 542 पद के लिए 1056 सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू चल रहा है। दूसरी बार झारखंड में सहायक अभियंता में बहाली होगी। 2019 में इसके लिए विज्ञापन निकाला गया था। देश में कोरोना के फिर मिले
35% ज़्यादा मरीज। देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले 35.2% बढ़ गए हैं, जो कि चिंता बढ़ाने वाली बात है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 3000 से अधिक 3712 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 5 मरीजों ने कोविड की वजह से जान भी गंवाई है। कोविड मामलों में टॉप 5 राज्यों की लिस्ट में केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और कर्नाटक शामिल हैं। कुल मामलों में से 81.12% सिर्फ इन 5 राज्यों में मिले हैं। वहीं कुल नए मामलों में 32.25% हिस्सेदारी तो केवल सिर्फ केरल की ही है। कोविड से बीते 24 घंटे में 5 मौत हुई हैं। अब तक देश में कोविड से 5 लाख से अधिक 5,24,641 मौतें हो चुकी हैं। झारखंड में खत्म हुआ आदर्श चुनाव आचार संहिता। झारखंड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर 9 अप्रैल से लागू आदर्श आचार संहिता अब निष्प्रभावी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी चरणों का मतदान संपन्न होने के होने और तीसरे व चौथे चरण के चुनाव की मतगणना शुरू होने की जानकारी देते हुए आदर्श आचार संहिता खत्म होने की जानकारी सभी विभागों को दे दी है। आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद अब नियुक्तियों, नई योजनाओं, टेंडर आदि पर लगी रोक हट गई है। पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता पंचायत क्षेत्रों में लागू थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी जानकारी दी कि पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद अब जिला परिषद अध्यक्ष, प्रमुख एवं उप मुखिया का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होना है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता लागू नहीं रहती है। बड़ी खबर है, यूपीआई ट्रांजैक्शन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। मई में 10 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा हुआ पार। डिजिटल युग के प्रचार प्रसार के बाद हर दूसरा व्यक्ति यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल कर रहा है। सेवाओं, वस्तुओं की खरीदारी में यूपीआई का इस्तेमाल कर पेमेंट करना आसान भी है। यही कारण है कि हर कोई इस सुविधा को अपना रहा है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीते महीने मई में यूपीआई ट्रांजैक्शन के पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। देश भर में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का यूपीआई ट्रांजैक्शन मई महीने में हुआ है। मई में यूपीआई के कुल 595 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। इन ट्रांजैक्शन से कुल 10.41 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। बता दें कि एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अगले 3 से 5 सालों में 100 करोड़ ट्रांजैक्शन प्रतिदिन का लक्ष्य रखा है। बीते महीने अप्रैल की बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि यूपीआई के कुल 558 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। इन ट्रांजैक्शन से कुल 9.83 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। बड़ी खबर है, झारखंड में 10 जून तक शुरू हो जाएगी झमाझम बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड में जल्द ही लोग मानसून का लुत्फ उठा सकते हैं। बताया गया है कि 10 जून के आसपास झारखंड में मानसून आ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 10 जून के आसपास पूरे झारखंड में मानसून प्रवेश कर जाएगा। हालांकि इस बार झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में प्री मानसून बारिश मई से ही शुरू हो चुकी है। पिछले हफ्ते भर में लगातार झारखंड की राजधानी रांची समेत झारखंड के पूर्वी और मध्य इलाकों में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। यही स्थिति 4 जून तक बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले साल की तरह इस बार भी मानसून की बारिश अच्छी रहने की संभावना है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का बढ़ाया प्रीमियम। केंद्र सरकार ने 1 जून से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम बढ़ा दिया है। अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये से बढ़कर 20 रुपये हो गए हैं। इस योजना के तहत सरकार आपको 2 लाख का मृत्यु बीमा देती है, यानी इसके तहत 2 लाख रुपए का कवर मिलता है, जबकि अलग अलग परिस्थितियों में 1 लाख रुपए का कवर मिलता है। बता दें कि इसके लिए प्रीमियम के लिए आपको बैंक फॉर्म में एक स्वीकृति देनी होगी कि आपके अकाउंट से प्रीमियम राशि अपने आप कट जाए। बैंक हर साल 1 जून को आपके खाते से प्रीमियम राशि अपने आप काट लेंगे।
आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। एक ही समय पर यह बीमा अधिकतम 70 वर्ष तक दिया जा सकता है। दुर्घटना के कारण अस्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख का भुगतान किया जाएगा। इसमें दोनों आंखें या दोनों हाथ या दोनों पैर या एक आंख और एक हाथ या एक पैर का नुकसान शामिल है। देश में 103% बारिश होने का अनुमान। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश में मानसून के इस सीजन में पहले लगाए अनुमान से अधिक बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के निदेशक श्री मृत्युंजय महापात्रा के अनुसार इस मानसून में औसत की 103% बारिश हो सकती है, यानी देश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होगी। विभाग का पहले अप्रैल में अनुमान था कि देश में सामान्य बारिश होगी, जो औसत का 99% रहेगी। नए अनुमानों से देश में भरपूर कृषि पैदावार व मुद्रास्फीति पर अंकुश लगने की संभावना है। विभाग का आकलन है कि खेती को लेकर मानसून पर निर्भर रहने वाले ओडिशा से लेकर गुजरात जैसे राज्यों में औसत की 106% बारिश हो सकती है। मध्य भारत व दक्षिण प्रायद्वीप में सामान्य से अधिक बारिश होने के आसार हैं। पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में सामान्य बारिश होने की संभावना है।